देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के विषय में बताया जा रहा है। कौन सा परमाणु? हाइड्रोजन है। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा होता है। ये क्या है, इसकी वेवलेंथ दी गई है। ठीक है, पराबैंगनी, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, से उत्सर्जित होता है। कहाँ से? पराबैंगनी से उत्सर्जित होता है। इस संक्रम में संलग्न ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ये है कि हमारे पास वेवलेंथ दी गई है और ये बता दिया गया है पराबैंगनी विकिरण है। उत्सर्जित कहाँ से हो रही है ये बताना है, यानी किस नंबर ऑफ क्वांटम के जो नंबर होते हैं किस कक्षा से आया है। ठीक है, क्या बताना है, कहाँ से वेवलेंथ आई है और कहाँ पे पहुंची है। वो पहुंची है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट पे, उसकी वेवलेंथ इतनी है, हाइड्रोजन परमाणु की है। तो इसका जिस स्तर से आई है उसकी क्वांटम संख्या बतानी है। क्या बतानी है? क्वांटम संख्या बतानी है। तो हम लोग क्वांटम संख्या को बताने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके विषय में और कुछ बताते हैं। तो फार्मूला जो हमारे पास होता है, क्या होता है, 1/λ। क्या होता है? 1/λ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है जेड स्क्वायर। क्या होता है? जेड स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिख के इसको पहले आर लिखो। आर हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पेपर में दी होती है। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर होता है। जेड स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में जाएंगे जहां से वेवलेंथ आई है, यानी वो n1 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, जहां से वेवलेंथ आई है उसका स्क्वायर माइनस जहां पे पहुंची है वो n2 हो जाएगा। बस, जहां से वेवलेंथ आई है वो n1 है। किस लेवल से आ रही वेवलेंथ? ये है। ये वेवलेंथ कहाँ पे आई है? इसने बोल दिया है कि अल्ट्रा पराबैंगनी विकिरण में आई है और उसकी वेवलेंथ ये दी गई है। अब ये बताना है हमें ये कहाँ से आई है। n2 क्या है? n2 हमारे पास जहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर पराबैंगनी किरण लिख के आ जाता है, अल्ट्रावायलेट लिख के आ जाता है, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए ये जो सीरीज होगी, वो जो लेवल पे आई होगी वो लाइमन सीरीज में आई होगी। किसमें आई होगी? लाइमन सीरीज पे। लाइमन या बाइमर, क्या बोलेंगे? लाइमर। बाइमर नहीं बोलेंगे, लाइमर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरण के लिए लाइमर सीरीज ही डिफाइन है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, कितने से? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। क्या बोल रहा हूँ? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो वो भी हमारा लाइमन सीरीज में आती है। कैसे में आती है? लाइमन सीरीज में। तो दो प्रूफ थे आपको याद करने के लिए कि एक वेवलेंथ इसकी कम दी गई थी, तो हमको पता होना चाहिए ये लाइमर सीरीज में आ रही है। अगर वेवलेंथ 4000 के होती या 4000 से ऊपर होती तो क्या होता? वो बामर में होती। ठीक है, तो ये कहाँ से आई है? लाइमर सीरीज में आई है। अब कहाँ से आई है हमें पता करना है। तो लाइमर सीरीज में क्या होता है? लाइमर सीरीज में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? लाइमर आता है, लाइमर। ठीक है, तो ये लाइमर में जो n होता है, जो कक्षा जो क्या होता है, क्वांटम संख्या होती है वो 1 होती है, यानी लेवल 1 पे आई है। फिर इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है बामर, बामर, बामर। ठीक है, इसमें क्या होता है? n बराबर 2 होता है। फिर उसके बाद दूसरे नाम आते हैं, ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो लाइट आ रही है यहाँ से कहीं से भी आई हो वो इसमें आई है, इस सीरीज में आई है। तो हमें ये पता चल गया जहाँ पे आई है वो n2 होता है। कहाँ पे आई है? n2 पे। n बराबर ये जो है यहाँ पर, ये n बराबर 1 लिखने का मतलब है कि पहले लेवल पे है। ठीक है, ये n1 नहीं है यहाँ पर, ये n1 दूसरा है। ये n1 यहाँ पे ये वाला है जहाँ से हमारे पास कक्षा में आई है। ये n बराबर है कि जिसमें आई है, तो ये हम n है मेरा। तो यहाँ पर ये किसमें आई है? n2 बराबर कितना है? 1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। n2 बराबर कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा। यहाँ पर n1 होगा, यहाँ पे n2 होगा। ये n2 होगा, ये हमारा n1 होगा। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा, ये क्या है? ये जहाँ से हमारे पास आ गई है, ये हमारे जिसमें से आई है। क्या बोल रहा हूँ? ये क्या है? जहाँ पे आ गई है। और ये क्या है? जहाँ से आई है। बार बार बोलने का मतलब है कि समझ में आना चाहिए। ये जो n यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ का जो n होगा वो क्या बताएगा कि कहाँ से आई है। ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ कहीं से आई है तो स्टार्टिंग उसकी वहां से मानते हैं। ये कहाँ है? ये जहाँ पे आई है। तो ये लाइट कहाँ पे आई है? लाइमर में आई है। किसमें आई है? लाइमर में आई है। क्यों आई है? क्योंकि इसमें पराबैंगनी शब्द लिख दिया। वो पराबैंगनी शब्द अगर अल्ट्रावायलेट आती है किरण तो वो यहीं पे आती है। ठीक है, ये सब। दूसरा, वेवलेंथ इसकी 10,000 जो है, सॉरी 1025 है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसका मतलब वो भी यहीं पे आता है लाइमर में। तो ये याद करने का है। तो यहाँ पर n1 क्या है? n2 जो है वो 1 है। क्यों है? क्योंकि ये लाइमर में आई है। ठीक है, ये इससे मत मतलब रखना कि ये n1 हमारा बताने का मतलब है कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल संख्या जो है। ये n2 है कि जहाँ पे आई है
उसका बताना होता है। ये ऊपर से लाइट आई है कहीं पे, यहाँ पे आ गई है तो ये N2 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे N1 होगा। ठीक, अब हमें N1 निकालना है। क्या निकालना है? N1 निकालना है। सब कुछ तो दिया हुआ है। N1 के बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे आई है उसको मान लेते हैं, N1 को हम क्या मान लेते हैं कि N कक्षा है। ठीक है, स्क्वायर रहेगा ये 1/λ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू ये है 1025 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। एंगस्ट्रॉम को हटाना होता है, कितना? सॉरी, एंगस्ट्रॉम को हटाना होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीटर हो गया। जब 10 की पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? मीटर में हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ पर आर 1.07, याद रखना 1.07 10 की पावर 7 होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि पेपर में भी दी होती है और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, ये 9 थोड़ा होता है, पेपर में दिया होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जेड क्या है? जेड हमारा होता है कि जो परमाणु लिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम है। एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो जेड की जगह 1 का स्क्वायर कर दोगे, अब ब्रैकेट में जाओगे। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई N2 कितना है, क्योंकि लाइमर सीरीज में आई है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है N2। यहाँ लिख देना लाइमर सीरीज, लाइमर श्रेणी के लिए जो N2 है वो मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो N2 की वैल्यू आएगी वो देख लो कितनी आएगी। N2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 2.97 या 95 के करीब आएगी, 2.95, जो कि अप्रॉक्सीमेट होगा 3। तो ये हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास लाइट आई है वो 3 नंबर से आई है, यानी n बराबर 3 से कहीं आई है। ये मान लेते हैं n बराबर 3 है, यहाँ से लाइट आई है और ये इसमें आई है, n बराबर 3 है ये। ठीक है, यहाँ पर n बराबर n लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये कहानी है पूरी, देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्या रहा है, इसको सॉल्व करना है डिवाइड करके, तो ये अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है, और नहीं दिक्कत तो कोई बात ही नहीं। ठीक, ये इस वजह से मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये शब्द लिखा है तो याद रखना कि जहाँ का जो N2 होगा वो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लाइमर सीरीज में आ जाएगी। अगर ये 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होती और अगर यहाँ पर विजिबल लिखा है तो यहाँ N2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि वो बाई 1 में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है तब भी वो N2 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइमर सीरीज में आ जाएगी। ठीक है, देख लो, समझ लो, बस इतना ही खेल होता है, या तो N2 देता है या N1 देता है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल की ग्रोथ में मदद कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।